Today I am going to again continue with some of the additional case studies in Unit 8 Controlling. Just have a look what the theme is for you today. देखिए, दिस इज़ अ केस प्रॉब्लम. केस प्रॉब्लम का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैराग्राफ देयर मे बी फ्यू क्वेश्चंस इन मल्टीपल. Question is not what is the question. Question is how many questions can come for a single case problem in case if it is given by CBSE and moreover in how much time you have to attempt. मैं आज बहुत लेंथी केस स्टडीज़ कराऊंगा बेटे जो सिर्फ एक एक नंबर की हैं. अगर वो केस स्टडी सिर्फ एक एक नंबर की हैं तो इन दैट केस आपको ये जज करना है कि मुझे ये एक नंबर की केस स्टडीज़ को विद इन 2 मिनट्स परफॉर्म करना है. मेरा मोटिव फॉर टुडे ऑनवर्ड्स विल बी दिस. कहता आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी डिराइव फ्रॉम अ गुड कंट्रोल सिस्टम. यार सीधी सी बात है, गुड कंट्रोल सिस्टम के बेनिफिट्स इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं इस परसेप्शन पे हूँ कि जो पीडीएफ मैंने आपको इस पर्टिकुलर टास्क नंबर 42 की भेजी है वो आप पढ़ चुके हैं. अगर आप इस प्रॉब्लम को पहले से पढ़ेंगे तो इस प्रॉब्लम में वो बताना क्या चाह रहे हैं. कहता एम लिमिटेड इज़ मैन्युफैक्चरिंग सम द मोबाइल फ़ोन्स इन बल्क क्वांटिटी फॉर इंडियन मार्केट्स. He is tend to export, but late it is been experience problems due to the target. टारगेट की प्रॉब्लम आ गई. टारगेट की प्रॉब्लम पता नहीं अचीव नहीं हुआ, ज़्यादा अचीव हुआ, कम अचीव हुआ, वॉट एवर इज़ द टारगेट. दिस इज़ कॉजिंग अ प्रॉब्लम. इट इज़ प्लानिंग टू रिवैम्प द कंट्रोलिंग सिस्टम. यानी कि कुछ ठीक होगा, कंट्रोल के प्रोसेस में से कुछ ठीक होगा. क्या ठीक होगा अभी नहीं पता. तो बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स से सारी की सारी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम केस प्रॉब्लम. आप आगे चलिए. कहता हाउ द कंपनी रिलेट्स इट्स प्लानिंग विद कंट्रोलिंग. बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना. ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप इज़ डिडक्टेड, इज़ गॉन फ्रॉम CBSE. इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठीक है आपने इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करना. मैं पर आपको कुछ बताना चाहूँगा कि प्लानिंग आपके सिलेबस में है, कंट्रोलिंग आपके सिलेबस में है. ऐसा क्या रिलेशनशिप था जो चला गया? हो सकता है कुछ MCQ में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो पर इनडायरेक्टली कुछ पूछा जाए. देखिए इसका आंसर देखिए. कहता गुड प्लानिंग इज़ नेसेसरी फॉर कंट्रोल एंड गुड कंट्रोल इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्लानिंग. मतलब क्या है, अभी आज प्लान जो तुम कर रहे हो कल को उसको चेक किया जाएगा. ठीक है. और कंट्रोल के टाइम अगर कंट्रोल ठीक नहीं हुआ यानी कि आपका प्लान ठीक नहीं हुआ होगा, और कंट्रोल बहुत अच्छा तो यानी कि प्लान ठीक हुआ होगा. ये बेसिकली वो आपको बताना चाह रहा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. बट द थिंग इज़ थ्योरेटिकली इस कॉन्सेप्ट को पूरे का पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ ये थीम का पता होना चाहिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप दे वांट टू बेसिकली मेक इट क्लियर टू यू. कहता गिव द स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस. स्टेप्स का सीधा सीधा है स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस. ये पूरा का पूरा लेंथी क्वेश्चन है. आपको इसके अकॉर्डिंग इसमें इस तरह की केस प्रॉब्लम्स कभी CBSE में आई नहीं है. सिर्फ यू आर प्रिपेयर्ड विद एन एडिशनल वेपन टू जस्ट पुट योर सेल्फ इन द वॉर. कहते आगे देखिए. महिमा जैन इज़ द सीनियर मैनेजर इन एडवर्टाइजिंग सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ अपना दिस लिमिटेड. शी रेगुलरली प्रिपेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स. शी प्रिपेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट. क्वेश्चन क्या है? कहता आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग. तो भाई स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? स्टेप नंबर 2 बनेगा. आप सिर्फ परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना रहे हो. रिपोर्ट का मतलब ये है 10 में से 2, 10 में से 200. आपका ये मतलब नहीं है कि ये कितना टारगेट अचीव हुआ, कितना होगा. सिर्फ जितना है वो आपने रिकॉर्ड कर दिया. नेक्स्ट केस स्टडी देखिए. कहता हिना स्वीट्स इज़ अ रिनॉन नेम फॉर क्वालिटी. हिना स्वीट्स इज़ अ रिनॉन नेम फॉर क्वालिटी. In that case what you basically is going to pump up in this thing. कहता if a company is having a renowned name, in that case basically the company is with some sort of goodwill. देखिए इसमें Harsh, the owner of Inner Sweets, was worried as the sales has declined during the last 3 months. कोई सेल डिक्लाइन हुई कि टारगेट अचीव नहीं हो रहा. तो सीधी सी बात है हर्ष ऑर्डर सैम्पल चेकिंग ऑफ द स्वीट्स. कहता जब आप अपनी मिठाई के सैंपल चेक करवा रहे हो कौन सा स्टेप है कंट्रोलिंग का, यानी कि आप कमी को एनालाइज करवा रहे हो. स्टेप नंबर 4 बनता है. फिर आप देखिए वो क्या बताना चाह रहा है आपको. कहता है श्रुति हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ स्मॉल स्केल फैक्ट्री आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग. शी वॉज टाइड अप विद द बिग फर्निशिंग हाउस.
designer home furnishing products like bed covers. She believed that controlling without planning is blind. ये जो controlling without planning is blind है, ये relationship है जो जा चुका है सिलेबस से. So every time she get an order, she sets the standard in term of, जब भी कोई नया ऑर्डर आता है वो एक स्टैंडर्ड सेट करती है. स्टैंडर्ड को सेट करना इज़ बेसिकली यू कैन से पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. इन दैट केस आगे वो क्या कहता है the estimated requirements in man-hour per product, the requirement of direct material for the projected production, and the amount of normal overhead expenses required at the projected work. She also keeps a close watch. She monitors on activities so as to ensure that worker should conform to plans. जो plan किया था वो success हो जाए, इसका close watch है. Whenever there is an order too large, she hire extra worker. जब order large होता है तो वो man power को plan करती है. वही सीधी सी बात है. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म बाय द श्रुति. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैन पावर को प्लान करती है तो सर कहोगे कि सर आपने तो कहा था ये स्टाफिंग होता है. बेसिकली एंटायर रिलेशनशिप जो वो परफॉर्म कर रही है, वेल दैट इज़ कंट्रोलिंग. कमी आ गई, कमी को एनालाइज करना, क्लोज वॉच रख रही है. क्लोज वॉच का मतलब है कि किसी वर्कर का टारगेट बेसिकली वेग ना हो. इट्स एवरीबॉडी शुड बी एबल टू कंप्लीट द टारगेट. नीचे देखिए, कहता है डिजिटल कंट्रोल इज़ मैन्युफैक्चरिंग इन्वर्टर्स इन चंडीगढ़. द मैनेजमेंट वांट टू मेजर द डिग्री ऑफ एम्प्लॉय मोरल. यार किसी आदमी का मोरल, उसकी शाबाशी, उसका हौसले को कैसे मेजर कर सकते हो? कोई मीटर थोड़ा है आपके पास कि किसी की अच्छाई को मेजर कर लोगे. तो कहता है प्रॉपर कंट्रोलिंग डिफ़िकल्ट है कि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को मेजर किया जा सकता है पर क्वालिटेटिव को मेजर करना इज़ बिट टफ. If anything goes wrong with the performance of the activities, the entire organization suffers. Therefore, the organization should focus on them. कहता है भाई अगर किसी से कोई गलती होती है तो entire organization suffers. कहते हैं इसमें what is the basic theme they want to basically clear it to you. सीधी सी बात है, ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है आपके कंट्रोलिंग चैप्टर्स का की रिजल्ट एरियाज़ के अंदर. इसका सीधा सीधा मतलब ये है, इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग द क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर्स. द की रिजल्ट्स आर क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो उन मेन की रिजल्ट एरियाज़ पे प्रॉपर फोकस रहे एंड दे शुड बी इंटैक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. कहता है ये ना इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन एवेल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस के आपको मार्क्स नहीं दे रखी है कितने मार्क्स का है या कितने मार्क्स का नहीं है. सिर्फ इतना है कि अगर ये 1 नंबर का है तो 2 मिनट में आंसर देना है, 2 नंबर का है तो 4 मिनट में आंसर देना है. बता क्या रहा है देखिए. मिस्टर अनिल हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सनटेक लिमिटेड टू एंश्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज इज गोइंग एज पर द प्लान्स मेड. उसका ये काम है प्लान्स के हिसाब से परफॉर्मेंस को मेजर करना. In the report which he submitted to the management, he mentioned that the carriage charges had been risen by 8%, जबकि लेबर जो एब्सेंटिज्म है वो इंक्रीज़ हो गई फ्रॉम प्रीवियस ईयर 5 से 15%. He felt that the increase in absenteeism required immediate action. किसी फॉल्ट के किसी एक्शन की कोई ज़रूरत है. अगर किसी फॉल्ट के किसी एक्शन की कोई ज़रूरत है, वेल दैट इज़ व्हाट क्या कहता है. कहता है आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन. भाई आप समझिए, अगर किसी बेसिकली कमी को आपने दूर करना तो एनालाइज करना है. वेल दैट इज़ स्टेप नंबर 4. कहता है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ड्यू टू विच इंक्रीज इन एब्सेंटिज्म रिक्वायर्ड. भाई अगर आपके स्टाफ की एब्सेंटिज्म कम हो जाए तो दैट मीन्स आपने सिर्फ इसी पॉइंट पे फोकस करना है. वेल दैट इज़ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. फर्दर टू कंटिन्यू, हैव अ लुक. अंकुर द सेल्स मैनेजर ऑफ द कंपनी is a good manager who always motivated his team to perform to their best. In the previous year, he and his team were exceeding the target. ज़्यादा target हो रहे थे achieve. On investigation, it was found that one of the team members has left the job and was offering the competitor's product to some of the clients of the same company at lesser price. कहता आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. भाई आप क्या कर रहे हो? यू पीपल आर एक्सीडिंग द टारगेट तभी एक्सीड करोगे जब आप उनको मैच करोगे. तो मैचिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द टारगेटेड वन इज स्टेप 3. उसके बाद
आइडेंटिफाई द स्टेप फॉलोड बाय द मैनेजमेंट। क्या स्टेप्स होती हैं यार, किसी कमी को दूर करने का एक ही स्टेप होता है, वो स्टेप नंबर 4 होता है एनालाइजिंग डेविएशन। अब वो कहता है सजेस्ट द करेक्टिव एक्शन। भाई वो ये कहता है कि जो बेसिकली आपको इसमें गलत लग रहा है उसे करेक्ट कैसे करोगे। अपने अपने दिमाग से करेक्ट होता है, कोई कहेगा उसे जाके मिल लो, कोई कहेगा बेसिकली ये चीज़ रिप्लेस कर दो। ये करेक्टिव एक्शन है, आप जो भी आंसर दोगे वो ठीक ही होगा। मुद्दा फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, वो ये है बेसिकली कि आप स्टेप नंबर 5 के हिसाब से कोई रेमीडियल एक्शन ले रहे हो। वो रेमीडियल एक्शन आपका जैसा भी होगा अकॉर्डिंग टू आर सिलेबस तो बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद देखिए आप कहते विशेष वर्क्स एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, ही गेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू रीडिज़ाइन अ प्ले स्कूल। ही एम्प्लॉयज 3 पेंटर्स हु इज़ पेंटिंग दीज मैनी टास्क्स अ डे। और वो पेंट कर देते हैं 12, 14, 15, यानी कि 10 का टारगेट था, 12, 14, 15 को आपने पेंट कर दिया। ऑन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस ही रियलाइज दैट द स्टैंडर्ड सेट बाय हिम इज़ टू लो, यानी कि जो तुम्हारी डिमांड थी वही बहुत कम है। अब वो कहता है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये जो रिलेशनशिप है सारा का सारा, दिस इज कमिंग अंडर कंट्रोल बेसिकली टू सेट द स्टैंडर्ड्स। So boys, these sort of case studies I am going to basically send you in the routine. Just cope up with these, make notes of these, इसको कॉपी में नोट करो बिकॉज ये आपकी अपनी बुक से नहीं है। These are additional case studies from different sites specially designed for you. Goodbye, God bless.